आज मैं आपको पेयर ट्रेडिंग बताती हूँ कि मतलब गोल्ड सिल्वर इतना भाग गया है कि क्या हम इसे बाय कर सकते हैं। आप खुद ये सीखो, बाइंग टाइम है या सेलिंग टाइम है। इस वक्त सिल्वर में ज्यादा मूवमेंट आएगी कि गोल्ड में ज्यादा मूवमेंट आएगी। वो टाइम पे अराउंड 80,000 का गोल्ड का भाव था, आज 130 का भाव आ गया गोल्ड का। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी आपको अफोर्डेबल है ले लीजिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज का दिन है धनतेरस। तो सबको शुभ धनतेरस। चारों तरफ गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर जो धमाका चल रहा है, जो बातें चल रही है, जिसे देखो सब गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं कि मतलब गोल्ड सिल्वर इतना भाग गया है कि अब आकर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम इसे बाय कर सकते हैं, अब बाय करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये टाइम से इस तरह से आते रहती है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि आज मैं आपको एक पेयर ट्रेडिंग बताती हूँ जहाँ से साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि इस वक्त सिल्वर में ज़्यादा मूवमेंट आएगी कि गोल्ड में ज़्यादा मूवमेंट आएगी, कि मतलब कौन से साइड की स्पीड किस में आएगी। और प्लस आप खुद ये सीखो कि क्या बाइंग टाइम है या सेलिंग टाइम है। जनरली तो हम गोल्ड और सिल्वर अगर फिजिकल में लेते हैं तो बेचते नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब प्राइस गिरती है तब तो ले सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है SIP। फ्रेंड्स, SIP, इस पर मैंने 1 साल पहले भी वीडियो बनाया था जो अपसर्च के चैनल पर है। उसमें भी मैंने गोल्ड की SIP पर बात की थी और वो टाइम पे अराउंड 80,000 का गोल्ड का भाव था, आज 130 का भाव आ गया गोल्ड का। मतलब ऑलमोस्ट 50,000 बढ़ गया है गोल्ड। तब मुझसे किसी ने नहीं पूछा, आज मुझे सब पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं। SIP करिए और इसके अंदर का तरीका क्या मैं जो यूज़ करती हूँ कि या तो ETF में चले जाइए, तो वो भी एक तरीका है जो मैंने अपसर्च पे ऑलरेडी ये वीडियो बना के डाला है कि ETF कैसे लेते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है कि आप महीने का 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी आपको अफोर्डेबल है ले लीजिए। मेकिंग चार्जेस लगते हैं, ठीक है, लेकिन एप्रिसिएशन और जो सिस्टम उसमें तो आ जाओगे। एप्रिसिएशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 ग्राम, 10 ग्राम ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ETF में आ जाओ। दूसरी बात, अब 1-1 ग्राम करके मैं कहाँ तक लूँ? तो फ्रेंड्स, ऐसा भी कर सकते हो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले 10 ग्राम का पैसा इकट्ठा करो, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 1 साल में 80,000 का 120 हो गया तो फिर काम खराब हो जाए, और हो सकता है 120 का 1 हो जाए। जनरली गोल्ड इतना फास्ट नहीं गिरता है, सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल है कंपैरेटिवली। तो कुछ भी हो, आप भले 1 ग्राम करके बाद में जब 10 ग्राम हो जाए तो उसे 10 ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ करिए कि भाई मेकिंग चार्जेस का ही तो फ़र्क पड़ेगा ना, बट कन्वर्जन इजी हो जाएगा और आपका मंथली SIP चलते रहेगा। आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग नक्षत्र को मानते हैं, जो लोग डेट को मानते हैं तो वो डेट फिक्स कर लीजिए। जो नक्षत्र को मानते हैं तो हर महीने एक पुष्य नक्षत्र आता है, तो उस दिन का टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपने SIP का डेट फिक्स कर लिया तो वो भी आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरह से SIP बता दी कि हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है और इसका आपको पंचांग में मिल जाएगा। धृत पंचांग भी है और भी वैरायटीज़ के पंचांग है, नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज़ वेरी सिंपल वे जो आज हम फॉलो करते हैं कि भाई हमने महीने की कोई तारीख फिक्स कर ली और उस तारीख को हम SIP करते हैं, ठीक है। तो ये एक 2 तरीके हैं SIP करने के। क्यों? क्योंकि गोल्ड पर्टिकुलरली जब हम फिजिकल बाय करते हैं तो हमारी एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि हम उसे वापस नहीं बेचते, चाहे कोई भी भाव हो जाए। हम सिर्फ भाव सुन के, प्राइस सुन के खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरे पास इतने का हो गया, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो हम कभी नहीं बेचते। हम लोग
ऐसा कहते हैं कि सोना तब बेचना चाहिए जब जान पे आके बने, तब नहीं तो सोना बेचना अशुभ होता है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ टोटली अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। ये सदियों से चला रहा है और इट इज़ अ टोटली डिबेटेबल टॉपिक, और मैं हर डिबेट से दूर रहती हूँ जिसकी जो मान्यता है। बस खाली मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की वो बोले इसका क्या मुहूर्त है, क्या लेना है, तो उसके लिए मैंने पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है वो बता दिया, और अदरवाइज़ डेट के हिसाब से। बस इससे ज़्यादा मैं डिबेट में नहीं जाऊँगी। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहती हूँ। तो हम बात करते हैं पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग या कंपैरिजन, दोनों में से इसको आप कोई भी नाम दे दो। एक होता है कंपैरिजन, एक होता है, तो हम क्या करते हैं, सिल्वर डिवाइड बाय गोल्ड। अब जैसे हम सिल्वर डिवाइड बाय गोल्ड करते हैं तो ये होता है एक्शन वाला, और इसके ऊपर ऑपोजिट एक्शन होता है। जो फर्स्ट पेयर होता है वो रियल एक्शन होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है उस पर ऑपोजिट एक्शन होता है। मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर सिल्वर मुझे बाय दिखा रहा है तो मुझे गोल्ड सेल करना है। दिखाएगा या नहीं दिखाएगा वो बाद में, लेकिन गोल्ड सेल करना है। अगर सिल्वर सेल दिखा रहा है तो गोल्ड बाय करना है। ये एक टाइप का पेयर ट्रेडिंग है। मैं आपको ये ट्रेड करने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस ट्रेड से हम एक आइडिया ले सकते हैं। प्लस डेफिनेटली हमारा ये चार्ट्स तो हमारे साथ में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने गोल्ड ही लें। कभी किसी महीने अगर सिल्वर डाउन है तो सिल्वर भी लिया जा सकता है। हमें तो इस प्रेशियस मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है, और जब ऊपर जाएगा तो आपने देखा होगा कि 2 महीने तक सिर्फ गोल्ड चल रहा था, सिल्वर ना के बराबर चल रहा था। फिर अभी 1-1.5-2 महीने पहले से गोल्ड धीरे हो गया और सिल्वर भागने लग गया। मीन्स आई से अप्रॉक्सीमेटली 80,000 90,000 के आसपास का सिल्वर गोल्ड था, 1 लाख के आसपास का, 1,10,000 के आसपास का सिल्वर था। उसके बाद तब तक गोल्ड काफ़ी भागा, अप टू 1,20,000 तक गोल्ड भागा, सिल्वर 1,20,000 1,30,000। उसके बाद गोल्ड जो है मुश्किल से 8-10 हज़ार पॉइंट्स बढ़ा होगा, और सिल्वर जो है वो 40-50 हज़ार पॉइंट बढ़ गया। तो ये दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं, दोनों काम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड ज़्यादा है कि सिल्वर ज़्यादा है, ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो ये एक्शन रिएक्शन का मैंने इसलिए बताया कि आपको मैं अब बताती हूँ कि लेट अस से सिल्वर मुझे वीक दिखा रहा है। लेट अस से फॉर एग्जांपल सिल्वर वीक दिखा रहा है, और उसके सामने मुझे सिल्वर सेल करना है तो गोल्ड बाय दिखाएगा, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड बढ़ेगा और सिल्वर गिरेगा, राइट। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है दोनों बढ़े। सो आई से केस 1, बोथ इंक्रीज, बट सिल्वर कंपेयर्ड टू गोल्ड मे नॉट इंक्रीज, या गोल्ड ज़्यादा बढ़ जाए, राइट, और गोल्ड इंक्रीज। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये शेयर्स में भी काम आ सकते हैं। जब आप कोई 2 स्टॉक कंपेयर कर रहे हैं, निफ्टी के साथ किसी को कंपेयर कर रहे हैं, सेंसेक्स के साथ किसी को कंपेयर कर रहे हैं, तब भी आएगा। सेकेंड केस, इट मे बी सिल्वर वीक, गोल्ड स्ट्रॉन्ग। थर्ड सिनेरियो, silver also may go up and gold may also go up, but gold ज़्यादा ऊपर जा सकता है compared to, will increase more compared to silver। तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं। This is what it means। तो पहले मैं आपको पेयर ट्रेडिंग के अंदर बताती हूँ। तो हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि जब मैं गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर करती हूँ तो बहुत छोटा फिगर आता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देती हूँ, तो थोड़ा रीडिंग आसान हो जाता है। जनरली मैं सारे पेयर्स इसी टाइप से यूज़ करती हूँ। और अगर फिगर मतलब कभी 1 या 1.26, तो उसमें क्या होता है कि हमको
कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अगर मैंने बनाया हुआ देखेंगे तो आपको 1 दिखेगा। अभी इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको लेना भी सिंपल है। चलिए यहाँ से सिखा देते हैं कि इसको लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिल्वर फ्यूचर्स में, और फिर वापस जाकर यहाँ पर इसको डिवाइड कर देती हूँ विथ गोल्ड फ्यूचर्स के साथ, और जैसे ही एंटर किया ये 1 फिगर आ गया। अभी यहाँ पे जो स्केल है, ये स्केल मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के और पूरे को कंप्लीट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर फिर भी हमारे पास बड़ा फिगर नहीं आता है या समझ में नहीं आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको फिगर देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीकली चार्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन भी दिखा है। स्टडी वगैरह में कहीं कोई फ़र्क नहीं है माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग वी आर डूइंग द सेम व्हाट आई हैव थॉट यू ऑल टिल नाउ। कैन यू ऑल सी दैट? और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो है शार्प फॉल आया है। अब हमने पैर क्या लिया है, सिल्वर डिवाइड बाय गोल्ड, मतलब पहला पैर एक्शन का है, पहला आइटम एक्शन का है और सेकंड ऑपोजिट एक्शन, मींस ब्रेकडाउन है तो सिल्वर शॉर्ट गोल्ड बाय। तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कि क्या पोजीशन सिल्वर की थी और क्या पोजीशन गोल्ड की थी। जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि इस महीने मुझे क्या चीज़ खरीदनी है। जैसे मैंने कहा ना, हम लोग मंथ में एक बार SIP करेंगे, तो ये मुझे हेल्प करता है कि इस महीने मुझे क्या खरीदना है, गोल्ड खरीदना है या सिल्वर खरीदना है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। और आई एम टेलिंग यू, आज की तारीख में सब कहते भी हैं और मानते भी हैं कि लेडीज़ आज अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बेस्ट इन्वेस्टर्स समझ रही हैं। रीज़न कि उनका इन्वेस्टमेंट जिस स्पीड से ग्रो हुआ है वो किसी का नहीं हुआ है। एंड ये फैक्ट आप भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज आप कितना भी मांग लो, एक बार गोल्ड सिल्वर घर में चला गया वो वापस नहीं देंगी। तो फ्रेंड्स, ये है 31 मार्च वाला वीक। लेट अस गो एंड सी सिल्वर 31 मार्च वाला वीक। 31 मार्च वाला वीक, सी दिस इज सेम 31 मार्च वाला वीक। यू कैन सी सिल्वर केम डाउन बाय 13%। यहाँ पर देखिएगा आप, सिल्वर केम डाउन बाय 13%, राइट। मेरा ऐसा है कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा फॉल आती है ना, मैं वो बाय करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी वो सस्ता मिल रहा है। और जिसमें फॉल नहीं आई है वो नहीं। मेरा SIP का स्टाइल ही वही है। और ये चीज़ जब मैं गोल्ड में जाके देखती हूँ, गोल्ड फ्यूचर्स, तो गोल्ड फ्यूचर्स में 31 मार्च का जो वीक है, ये देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0.82% का फॉल हुआ है, राइट। आप कह सकते हो उसके बाद वाले वीक में गोल्ड बढ़ा है तो सिल्वर बढ़ा है, सिल्वर नहीं बढ़ा, नो प्रॉब्लम। मेरा जो रूल है वो यही है कि मैं जो सबसे ज़्यादा फॉल होता है उसमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने से मेरी एवरेज अच्छी हो जाती है। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे ये नहीं बढ़े, ठीक है। कब तक, कब बढ़ा जाके, अगस्त 25, और यहाँ पर सिल्वर जून 25। तो ले दे के हिसाब वही होता है। और फ्रेंड्स, ये आपको ट्रेडिंग के लिए तो लेना नहीं है, ये तो एक बार आपके लॉकर में गया तो वापस तो बाहर निकलेगा नहीं। तो सबसे जब सस्ता जो चीज़ है वो उठाओ ना, क्योंकि अगले महीने वो जोर से भाग गया तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक दिन हिसाब लगाने बैठोगे तो डेफिनेटली आपका CAGR
काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसको जो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर की कंपैरिजन में बताया, चार्ट वगैरह सब वही हैं। और अगर हम यहाँ पर भी देखें, चलिए और एक एग्जाम्पल देखना है तो और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, ठीक है। लेटर से हमने एक ब्रेकआउट देखा। अब ये ब्रेकआउट क्या कहता है हमसे, सिल्वर अप गोल्ड डाउन, या सिल्वर ज़्यादा अप जाएगा गोल्ड कम अप जाएगा, या सिल्वर कम गिरेगा गोल्ड ज़्यादा गिरेगा। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड आई विल पुट इट इन रिप्ले मोड सो दैट आपको ढूंढने में आसानी हो जाती है, हमें बार बार जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमें वो रिप्ले मोड नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर इन रेशियो। तो लेट अस से 13 जुलाई 20, तो हम यहाँ पे आते हैं और 13 जुलाई 20 पे 13 जुलाई इससे रिप्ले मोड पे कर देंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई 13 जुलाई 20, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला मूवमेंट, और सिल्वर ये वाला। तो ये हमने देखा कि ब्रेकआउट जो है वो 13 जुलाई को आया है। 13 जुलाई में मैं गोल्ड और सिल्वर के चार्ट को दोनों को पास पास में कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं गोल्ड देखूँ, ब्रेकआउट किस में आया था, सिल्वर में। सिल्वर बाय गोल्ड वीक ऐसे दिखा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि गोल्ड जो बड़ा है, अगर मैं कंटिन्यू यहाँ से देखूँ 1 मतलब 4%, 4 and 4 मतलब 8-9%, 9 and 2 11 और 12%, 11-12% गोल्ड बड़ा है। एंड सिल्वर, मैं बात कर रही हूँ रुपये की। अगर आप रुपीज़ में बाय कर रहे हो तो सेम रुपीज़ का आपको सिल्वर, सेम रुपीज़ का गोल्ड बाय करना है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 10,000 का बाय कर रहे हो तो 10,000 का इधर, 10,000 का उधर। यहाँ पे कितना बड़ा है, हमको पैसे का अप्रिसिएशन चाहिए ना। तो अगर मैंने 10,000 में ये या ये बाय किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 10,000 का अगर 10% हो गया बढ़ा, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर, तो 1000 बढ़ता है। तो ये देखिए ये कितना बढ़ा, 15%, 15, 6, 21 एंड 14, 35। 3 हफ्ते में ये 35 बढ़ा है, और ये 4 and 4, 8 and 2, 10, 12% तक ये बढ़ा है। तो नाउ यू अंडरस्टूड, मैंने आपको बाइंग साइड भी बता दी, मैंने आपको सेलिंग साइड भी बता दी। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप अच्छे से यूज़ कीजिए, और यहाँ पर देख के इसकी हेल्प से आपको ये समझेगा कि ब्रेकआउट आया किधर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग कर सकते हो। और अगर ब्रेकडाउन आया है तो उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग कर सकते हो। चार्ट की थियोरी और चार्ट का ये सब कुछ सेम टू सेम है माय फ्रेंड्स, ओनली थिंग इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेज देगा, इसे प्रैक्टिस कीजिए। गोल्ड सिल्वर कभी भी इतने नहीं गिरेंगे कि ये ज़ीरो हो जाए, राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों ज़ीरो हो जाए। और अब यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिर भी जाए तो भी हम बाय करेंगे, बढ़ेगा तो भी हम बाय करेंगे, छोड़ने वाले तो हम हैं नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी का माहौल देखते हुए गोल्ड और सिल्वर पर आप लोग के लिए ये वीडियो बनाना ठीक समझा। नमस्ते।